दोस्तों एक बहुत ही बड़े विशालकाय मंदिर में बहुत ही बड़ा भंडारा लगा हुआ होता है और ऐसे में भंडारा शुरू होने से पहले वहां पर लोग सुषमा नाम की जोगन का इंतजार करते रहते हैं। लोगों का कहना है कि जब तक सुषमा जोगन नहीं आती है तब तक भंडारा आरंभ नहीं हो सकता है। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा भूखे प्यासे लोग लाइन में अपनी अपनी बर्तन लेकर के खड़े हुए होते हैं और खाना का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। दोस्तों इसी के बीच में एक ऐसा शख्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूर और बहुत ही ज़्यादा परेशान व्यक्ति वो भी लाइन में लगा होता है और खुद खाने के लिए और अपने बच्चे को भी खाना ले जाने के लिए लाइन में लगा होता है। लेकिन दोस्तों सुषमा जोगन का इंतजार करते करते काफ़ी समय बीतने लगता है और ऐसे में जब सुषमा जोगन आती है तो न जाने कई बॉडी गार्डों के साथ में काली सी गाड़ी में आती है और जैसे ही सुषमा जोगन उतरती हैं तो सुषमा जोगन का जय जयकार होने लगता है। पूरी पब्लिक कहती है कि सुषमा जोगन की जय, सुषमा जोगन की जय। उसके बाद वो जो शख्स होता है अपने बच्चे के लिए खाना लेने के लिए लाइन में लगा होता है और स्वयं भूख के मारे मर रहा होता है, वो भी देखते ही रहता है कि ये सुषमा जोगन क्यों इतना देर लगा दी, क्या इनके आने पर ही खाना मिलेगा। दोस्तों सुषमा जोगन जब गाड़ी से उतरती हैं तो उसके बाद में वो कहती हैं कि लोगों को भोज कराया जाए, लोगों को गरीब बेसहारों को भोजन कराओ, ये हमारी अनुमति है। और वो स्वयं लाइन में जा कर के लोगों को खाना परोसने लगती है। दोस्तों सुषमा जोगन का रूप देखते ही बड़े से बड़े लोग देखते ही रह जाते थे, क्योंकि उनका रूप ही ऐसा है मानो ऐसा कि साक्षात देवी उतर करके आई हो। ऐसे में जब वो लाइन में लगे लोगों को खाना परोस रही होती है, ऐसे ही धीरे धीरे लोगों को खाना देते देते वो एक छोर से दूसरे छोर तक जब पहुंचती है तो वहीं लास्ट में एक ऐसा व्यक्ति जो भूख से व्याकुल होकर के जमीन पे बेसुध गिर पड़ता है, क्योंकि उसे भूख सहन नहीं होती है और उसे अपने बेटे की बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है। उसके बाद वो जोगन कहती हैं कि ये शख्स कौन है, इसे उठाओ और इसे इलाज कराओ और इसकी दवा कराओ, देखिए इसको क्या हो गया है। उसके बाद में लोगों का कहना होता है कि ये बेचारा भूख से व्याकुल हो गया था, खाना का इंतजार करते करते ये जमीन पर गिर गया है। उसके बाद में जब उसे होश आता है तो सुषमा जोगन उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है। उसे देख करके सुषमा जोगन की आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं, मानो जैसे आंखों में आंसू की बरसात हो रही हो। सुषमा जोगन भगवे रंग की साड़ी में एकदम सर से पांव तक अप्सरा के जैसे जैसे देवी खड़ी रहती है। ऐसे में वो उसे देख करके रो रही होती है और वो भूखा शख्स उनको देख करके वो भी रोने लगता है। लोगों में हड़कंप मच जाता है और कहते हैं कि ये आज सुषमा जोगन इस व्यक्ति को देख करके क्यों इतना ज़्यादा रोने लगी हैं, और ये व्यक्ति ऐसे देख रहा है जैसे इसका बहुत ही पहले कोई रिश्ता रहा हो सुषमा नाम की जोगन से। इसके बाद में सुषमा जोगन उसके पैरों पर गिर कर कहती है कि मुझे अपने घर से वो गुदड़ी ला करके दे दो, नहीं तो मेरा जोगन बनने पर भी कोई महत्व नहीं होगा। दोस्तों सुषमा जोगन जो लाखों लोगों को स्वयं भोज कराती हो, वो आज एक बेसहारे व्यक्ति से कहती है कि मुझे अपने घर से एक अंजलि भिक्षा दे दो और उसके साथ में कुछ पुराने फटे पुराने कपड़ों की गुदड़ी दे दो। दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन है ये सुषमा जोगन और उस शख्स से क्यों गुदड़ी और भिक्षा मांग रही होती है। जो लाखों लोगों को भोज कराती हो वो एक बेसहारे से खुद अनाज मांग रही होती है। तो दोस्तों कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों इस कहानी को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब आप पूरी कहानी को देखेंगे तभी इस कहानी का आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों एक परिवार में दिवाकर नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ में बहुत ही आनंद से रहता है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहता है। दोस्तों दिवाकर की पढ़ाई बहुत ही अच्छी खासी होती है और दूर दूर तक उसका नाम हुआ करता है। ऐसे में अध्यापक उसकी कद्र करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुशियों में छाए रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में छाए रहता है। लोग कहते हैं, सारे बच्चे कहते हैं
दिवाकर जैसे स्वयं सूर्य का रूप हो। जैसे सूर्य में इतना ज्यादा चमक है, इसी तरह से दिवाकर के ज्ञान में चमक है। दिवाकर जिस चीज को एक बार पढ़ लेता है वो जन्मों जन्मांतर तक भूलता नहीं है। दोस्तों, सारे कॉलेज में दिवाकर का जय जयकार मचता रहता है। ऐसे में उसी कॉलेज में एक सुहानी नाम की लड़की भी बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में उज्जवल रहती है, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में वो तेज होती है और सारी लड़कियां उसी की बात किया करती हैं। दोस्तों, अक्सर करके जब कोई लड़का और कोई लड़की बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में तेज होती है तो दोनों में अक्सर करके बातचीत होने लगती है और दोनों में ये बात होने लगती है और ऐसे में धीरे धीरे दोनों में अक्सर करके प्यार हो जाता है। दोस्तों, सुहानी मन ही मन दिवाकर से प्यार कर बैठी थी और दिवाकर भी सुहानी से प्यार कर बैठा था। दोस्तों, इनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है और उस बुलंदियों तक पहुंच जाता है कि अब दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुहानी कहती है कि मैं जीवन में तुम्ही से विवाह करूंगी, लेकिन दिवाकर कहता है कि मैं भी विवाह करूंगा तो तुम्ही से करूंगा और किसी से नहीं करूंगा, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारा रहूंगा। उसके बाद में समय धीरे धीरे बढ़ता जाता है और समय बहुत ही बलवान होता है। दोस्तों, उसके बाद में सुहानी अपने माँ बाप से कहती है कि माँ, मैं दिवाकर के नाम से लड़के से प्यार करती हूँ और मेरी शादी, दिवाकर नाम का लड़का है, मेरी शादी उसी दिवाकर से करा दो। उसके बाद में उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटी, ये हमारी मर्जी के खिलाफ है, लोग क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा कि ये लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है। उसके बाद में ये कहते हैं कि माँ, लोग भाग जाते हैं घर छोड़ करके, उससे तो अच्छा है कि मैं अपनी इच्छा से तुम्हें बता रही हूँ कि मेरी शादी इस नाम के लड़के से कर दो। उसके बाद में उसके घर वाले लड़के को देखने जाते हैं और कहते हैं कि वाह, दिवाकर नाम जैसा है वैसा काम है, वैसा घर है, वैसा संपत्ति है। दोस्तों, उसके बाद में वो भी समय आता है जब सुहानी की माँ बाप दिवाकर से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। दोस्तों, दिवाकर जब 7 फेरे लेकर के सुहानी को अपने घर में लाता है, उसके बाद में उसके साथ में जब सुहाग की सेज पर जाता है, सुहानी से मुंह फेर करके वो पीछे की तरफ देखने लगता है। लेकिन सुहानी कहती है कि आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं। लेकिन दिवाकर कहता है कि मैं तुम्हें देखूंगा तो मेरी नज़रें तुम पे लग जाएंगी, मेरी नज़र लग जाएगी और मैं आपका नज़र झराता फिरूंगा। उसके बाद में सुहानी हंसने लगती है और कहती है कि इस तरह से आप बोल रहे हैं और इस तरह से मेरी तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद में दिवाकर कहता है कि तुम्हारा रूप ही ऐसा है, जो भी कोई देखेगा तो उसकी नज़रें गड़ी की गड़ी रह जाएंगी। उसके बाद में दिवाकर अपनी सुहाग के सेज पर अपनी सुहागरात को मनाता है और ऐसे ही धीरे धीरे बहुत ही लंबा समय बीत जाता है। उसे एक बेटा पैदा होता है और खुशी का माहौल बन जाता है। ऐसे में उस परिवार में खुशियों का माहौल छा जाता है। दोस्तों, ऐसे में एक समय वो भी आता है कि ये दिवाकर अपने बहुत ही बड़े कारोबार में लगा रहता है। ये बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और समय के चलते इसके पास सब कुछ हो जाता है। ऐसे में ये अपने कारोबार में व्यस्त रहता है और एक दिन की बात है, सुहानी के गांव से एक लड़का आता है और सुहानी को देख करके और बोलने लगता है और सुहानी उसे अपने घर में ले जाकर बिठाती है और उसे चाय नाश्ता और उसे पानी पिलाती है और बातचीत करने लगती है। यह देख करके दिवाकर के माँ बाप बहुत ही गुस्से में हो जाते हैं और दिवाकर से कहते हैं कि बेटा, तेरी ये जो सुहानी नाम की औरत है ये बहुत ही बेकार किस्म की औरत है, इसका चरित्र बहुत ही खराब है, ये उल्टा है, चरित्र ठीक नहीं है। ऐसे में इस बात को लेकर के बहुत ही बड़ा हंगामा मच जाता है। लेकिन सुहानी कहती है कि देखो, ऐसा नहीं है, ये जो लड़का था ये हमारे मायके से आया था और ये मेरा भाई लगता है और हमारे ही परिवार का ये लड़का है, ये कोई गैर लड़का नहीं है या कोई गैर मर्द नहीं है जिससे मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ये मेरा भाई लगता है और मैं अपने भाई के मुताबिक बात कर रही थी और अपने माँ बाप का हाल चाल ले रही थी। ऐसे में उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा, तेरी औरत ठीक नहीं है। लेकिन ये जब दिवाकर आता है वो कहता है कि माँ, ये सब तो आम बात है, आप लोग इन सब बातों को ध्यान में मत रखिए और ये सब फालतू की बात है।
इसमें परिवार तहस नहस हो जाता है। ऐसे में दोस्तों उसके बाद में धीरे धीरे जब इसके माँ बाप नहीं मानते हैं तो ये कहता है, ये भी शक करने लगता है और ये दिवाकर भी शक करने लगता है और कहता है कि सुहानी कहीं तुम्हारा उस लड़के के साथ में चक्कर तो नहीं है। ऐसे में बहुत ही बड़ा बवाल मच जाता है, दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। दोस्तों बात वहां तक पहुंच जाती है कि अब सुहानी कहती है कि मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना है, लेकिन दिवाकर कहता है कि हाँ तुम्हें कहाँ रहना है मेरे घर में, क्योंकि तुम्हें तो उस लड़के से प्यार हो गया है ना, तुम उसी के साथ में रहना चाहती हो। उसके बाद में ऐसा करते करते ये दोनों कहते हैं कि ये दिवाकर कहता है कि मैं तुझे नहीं रखना चाहता हूँ। ये सुहानी कहती है कि मुझे भी नहीं रहना है तुम्हारे घर में जहाँ ऐसी बातों पर शक किए जाते हों। ऐसे में उसके बाद में दिवाकर कहता है कि मैं तुझे तलाक देना चाहता हूँ। वो सुहानी कहती है कि मुझे तलाक की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कोई केस नहीं करूँगी, यदि आप तलाक देना चाहते हैं तो ऐसे ही जुबान से बोल दो, मैं निकल जाती हूँ। लेकिन वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से करा देता हूँ। लेकिन सुहानी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, यदि मुझे उससे प्यार है तो मैं उससे स्वयं जाकर के शादी कर सकती हूँ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में वो सुहानी कहती है कि हमारे बच्चे को दे दो, मैं अपने बच्चे को लेकर के इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। लेकिन दिवाकर और उसके माँ बाप कहते हैं कि ये मेरे घर का चिराग है, ये मेरा खून है और हमारे ही घर पे रहेगा। ऐसे में उसे बच्चा नहीं देते हैं और सुहानी उस घर को छोड़ करके वो निकल जाती है और बहुत ही दूर चली जाती है। ऐसे में वो एक कुएं में कूद करके जान देना चाहती थी। दोस्तों ऐसे में वहाँ पर कुछ महिला साधुओं का गिरोह मिल जाता है और वो उसी गिरोह में और वही महिला लोग उसे बचा लेते हैं। और ऐसे में वो जब इसकी सारी कहानी सुनती हैं तो वो कहती हैं कि तुम दुनिया की मोह माया छोड़ दो और आज के बाद और इस जोगन का जोग रमा लो, जिससे दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों उसके बाद में वो सुषमा कहती है कि मैं पहले भी पवित्र थी, मैं आज भी पवित्र हूँ और मैं सदा पवित्र रहूँगी। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊँगी क्योंकि पत्नी का एक ही विवाह लिखा होता है और पत्नी को एक ही विवाह करना चाहिए। ऐसे में वो जोगन बन जाती है और धीरे धीरे इतनी बड़ी जोगन बन जाती है कि उसके पास करोड़ों के धन दौलत हो जाते हैं। ऐसे में बड़ी सी बड़ी मंदिर बनवाती है और उस मंदिर में भंडारा कराने लगती है। दोस्तों इतनी बड़ी विख्यात मंदिर हो जाती है कि उसमें लोग दूर दूर से खाना खाने के लिए आते हैं। इधर दिवाकर का जो लड़का होता है वो ऐसा समय आता है कि उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होने लगता है। दोस्तों उसका इलाज कराते कराते दिवाकर अपनी सारी संपत्ति को बेच देता है और दिवाकर के माँ बाप भी ऐसे में बूढ़े होकर के मर जाते हैं। लेकिन दिवाकर अपने बच्चे का इलाज कराते कराते परेशान रहता है और बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। पूरी संपत्ति को बेचने के बाद में डॉक्टर उसे बचा तो लेता है, लेकिन अब ये दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। एक दिन की बात है, दिवाकर का बेटा भूख प्यास से बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा होता है और वो कहता है कि पापा मुझे बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी है। वो कहता है कि बेटा सामने के मंदिर में बहुत ही बड़ा भंडारा लगा हुआ है, मैं वहाँ जा कर के तुम्हें भोजन लाता हूँ और मैं भी खा कर के आता हूँ। उसके बाद में दिवाकर वहाँ पर बहुत ही उम्मीद लगा करके जाता है और लाइन में लग जाता है। लोगों का इंतजार होता है कि जब तक सुषमा नाम की जोगन नहीं आएगी तब तक के लिए भोजन आरंभ नहीं होगा। दोस्तों सुषमा जोगन जो इसकी धर्म पत्नी थी वही आज नाम बदल करके सुषमा जोगन का नाम धारण कर लेती है। ऐसे में जब सुषमा जोगन आती है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है और सुषमा जोगन स्वयं लाइन में लग करके खाना परोसने लगती हैं। ऐसे में सुषमा जोगन इस छोर से उस छोर तक खाना परोसते परोसते जब उस छोर तक पहुंचती है तो वो जो दिवाकर नाम का जो लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसके पेट में दर्द होने लगता है और भूख सहन नहीं होती है, वो जमीन पर बेसुध होकर के गिर जाता है। ऐसे में हड़कंप मच जाता है और डॉक्टरों को बुलाया जाता है तो लोग कहते हैं कि इसके पेट में दर्द था, यानी कि भूख से कराह रहा था और इसके पेट में दर्द बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये गिर पड़ा। ऐसे में दोस्तों उसके बाद में
सुषमा उसको होश में लाती है और जब देखती है तो उसकी आंखों में डूब जाती है और सुषमा को देखकर दिवाकर उसकी आंखों में डूब जाता है। ऐसे में दोस्तों सुषमा जोगन उस दिवाकर को देखती है तो देखते ही रह जाती है और दिवाकर भी सुषमा को देखते ही रह जाता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं, दोनों एक दूसरे की निगाहों में डूब जाते हैं। ऐसे में सुषमा जोगन दिवाकर के पैरों को पकड़ करके कहती है कि अपने घर से एक अंजूरी अनाज और कुछ फटे पुराने कपड़े ला करके दे दो, जिससे मेरा जोगन का रूप खुशियों से भर जाए। ऐसे में उसके बाद में वो कहता है कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है तुम्हें देने के लिए। दोस्तों लेकिन ये जोगन कहती है कि ये बताओ मेरा जो बेटा है वो कैसा है। लेकिन दोस्तों दिवाकर कहता है, रोने लगता है और कहता है कि सुहानी तुम्हारे जाने के बाद में जैसे दुनिया ही रूठ गई, जैसे दुनिया ही रूठ गई और मैं बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो गया हूँ और मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगा है। आज वो 10 साल का हो गया है। सुषमा जोगन रोने लगती है और कहती है कि मेरे बेटे से एक बार दर्शन करा दो, मैं धन्य हो जाऊंगी। दोस्तों उसके बाद में दिवाकर दौड़ा दौड़ा अपने बेटे को लाता है और कहता है कि बेटा देखो ये है तेरी माँ। तुम कहा करते थे कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, आज अपनी माँ का दर्शन कर लो। उसके बाद में उसका बेटा उस जोगन को पकड़ कर लिपट जाता है और कहता है कि माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। लेकिन जोगन की आंखों से आंसू रुक नहीं रही होती है और कहती है कि बेटा अब मैं तुम्हारे साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन दिवाकर कहता है कि तुम चलो घर पे और इस जोगन का रूप छोड़ करके पुराने रूप में आ जाओ और हमारे घर को संभाल लो। लेकिन दोस्तों वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे बेटे को कोई भी प्रकार की चिंता नहीं होगी, कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ऐसे में दोस्तों उसका बेटा रो रहा होता है और सुषमा जोगन कहती है कि बेटा कोई प्रकार की तुम्हें चिंता नहीं होगी, तुम्हें जब मेरी याद आएगी तो तुम हमारे पास चले आना। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। और कहानी कैसी लगी दोस्तों, अगर कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।